हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को एक कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और टॉपिक आप लोग देख सकते हो, दैट इज कॉमन पोटेंशियल मेथड। जब भी हम लोग रजिस्टर्स या कैपेसिटर्स की सर्किट सॉल्व करते हैं तो कॉमन पोटेंशियल मेथड जो है वो काफ़ी हमको यूजफुल होता है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं। कॉमन पोटेंशियल मेथड में क्या होता है? पॉइंट्स हैविंग द सेम पोटेंशियल आर मर्ज्ड एंड अ सिंगल पॉइंट इज मेड। अगर 3-4 पॉइंट्स है जहाँ पे पोटेंशियल सेम है तो उन सारे पॉइंट्स को हम लोग जो है एक पॉइंट बना देते हैं। इतना सिंपल है। ठीक है, तो कैसे बनाना है वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं और ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से गिवन है और मान लो आपको पूछना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या करना है बच्चों, जिन दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है उनको यहाँ लिख दो और बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं सी डी और ई, 3 पॉइंट्स हैं, उनको आप इस साइड लिख दो, सी डी और ई। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि ए सी से लेके ए तक में मिनिमम कितने रजिस्टर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक लाइन है मतलब वो एक सिंगल रजिस्टर इंडिकेट कर रही है। तो सी से ए में जो है एक रजिस्टर है, सी से बी में भी कितने रजिस्टर है, सी से बी में भी यहाँ पे एक सिंगल रेजिस्टेंस है, और डी से ए के बीच में यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, और डी से बी में भी एक है, और इसी तरीके से ई। तो यहाँ पे क्योंकि सारी वैल्यू सेम है तो ऑल थ्री आर हैविंग सेम पोटेंशियल या कॉमन पोटेंशियल के ये तीनों पॉइंट्स हुए। सी डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑफ सेम पोटेंशियल या कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, और जैसे कि मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि जो कॉमन पोटेंशियल के पॉइंट्स होते हैं उनको आप एक सिंगल पॉइंट बना दो। तो यहाँ पे ध्यान देना, जैसे मैं इन पॉइंट्स को एक सिंगल पॉइंट्स बनाऊंगा तो क्या होगा, जैसे ये पॉइंट है ए, ठीक है, दिस पॉइंट इज ए। सी डी और ई को अब मैं एक ही पॉइंट बना देता हूं, जैसे सी डी एंड ई, और नीचे पॉइंट है बी। ए से एक रेजिस्टेंस सी में जाएगा तो ए से एक रेजिस्टेंस सी में, ए से एक रेजिस्टेंस डी में जाएगा, और ए से एक रेजिस्टेंस ई में जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सी से बी में, डी से बी में और ई से बी में। तो यहाँ से आप 3 रेजिस्टेंस यहाँ कर दिया हमने, ओके, और बी में वायर निकाल दो। अब जब हम सी डी और ई पॉइंट्स को एक पॉइंट बना देते हैं तो ये वाला रजिस्टर, ये वाला रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर, ये तीनों रेजिस्टेंस जो है वो खत्म हो जाएंगे, मतलब वहां पे उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहां पे कोई करंट फ्लो होने वाला नहीं है, क्योंकि ये कॉमन पोटेंशियल के पॉइंट्स हैं। अब सर्किट एकदम सिंपल हो गई है, ये 3 पैरेलल में और ये 3 पैरेलल में, जो भी आंसर आएगा फिर वो 2 सीरीज में। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी सर्किट मैंने ली है। अगर आपको इसमें एक नेक्स्ट लेवल थोड़ा जाना है तो आप सी पॉइंट और ई पॉइंट के बीच में भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, और जो भी इसका आंसर आता है वो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कॉमन पोटेंशियल पे। कॉमन पोटेंशियल पे हम लोग एक सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं जो थोड़ा अच्छा एग्जांपल है। यहाँ पे ए और बी पॉइंट्स यहाँ पे, जिनके अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, और हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है ऐसा हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी बताया कि जो पॉइंट्स के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है वो यहाँ लिख दिया, और बाकी सी डी ई एफ पॉइंट्स हमने इस साइड लिख दिए। ए से सी के बीच में 2 रेजिस्टेंस आप देख सकते हो, सी से ए में जाना है तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे, 2 रेजिस्टेंस है, तो इस तरीके से लिख दिया। अब ये 2-1-2-1 वाले जो है वो कॉमन पोटेंशियल के पॉइंट्स हुए, और दूसरे जो कॉमन पोटेंशियल के पॉइंट्स है ये है 1-2 और 1-2, तो ये दूसरे भी अलग कॉमन पोटेंशियल हुए। जैसे यहाँ पे अगर पोटेंशियल है मान लो 5 वोल्ट, तो यहाँ पे पोटेंशियल होगा 7 वोल्ट, तो ये दोनों सेम पोटेंशियल के पॉइंट्स हैं और ये दोनों सेम पोटेंशियल के पॉइंट्स। तो हम क्या करेंगे, जो सेम पोटेंशियल के पॉइंट्स है उनको हमने यहाँ पे मर्ज कर दिया, एक ही पॉइंट बना दिया, सी और डी को एक ही पॉइंट बना दिया। जब हम सी और डी को एक पॉइंट बनाते हैं तो ये वाला रेजिस्टेंस जो है वो गायब हो जाएगा। सिमिलरली ई और एफ कॉमन पोटेंशियल के पॉइंट्स है तो ये वाला रेजिस्टेंस भी हट जाएगा। ठीक है, तो सर्किट को हम ऐसे रीड्रॉ कर सकते हैं, ए बी को वैसा वैसा लिखा है, ये दोनों पॉइंट चिपक जाएंगे तो ये 2 रेजिस्टर्स पैरेलल में आ जाएंगे, फिर ये रजिस्टर और ये रजिस्टर जो है वो भी यहाँ पे आ जाएगा, और ई और एफ कॉमन पोटेंशियल। अब ए से जो ई में जा रहा है वो रेजिस्टेंस यहाँ बना दिया, और ए से जो है एफ में जा रहा है वो रेजिस्टेंस यहाँ बना दिया। ये सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, और आप लोग यहाँ पे आर और आर लिख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हो रहा है, नेक्स्ट आप देखो, एक सेकेंड, नेक्स्ट में
आर और आर पैरेलल में क्या हो जाएगा, r/2, आर और आर यहाँ पे पैरेलल में हो जाएगा r/2, फिर ये आर और ये आर भी पैरेलल है तो ये हो जाएगा r/2, और ए और बी के बीच में आर है तो उसको ऐसे रहने दो। अब आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पे देखो, हमेशा यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिन दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना, वहां से आपको वायर निकाल देना है। और मैं ऑलरेडी आपको पुराने वीडियोस में बता चुका हूँ, ये वायर हम लोग इसलिए निकालते हैं ताकि गलती से भी आप ये दो रेजिस्टर्स को सीरीज में ना ले लो, ठीक है। अब देखो ये तीन रेजिस्टर जो है वो सीरीज में है, इनके बीच में से कोई भी वायर नहीं निकल रहा, तो ये तीन सीरीज में है। तो अगर ये रेजिस्टर्स तीन सीरीज में है तो यहाँ पे बी और फिर इधर साइड से जब मैं जाऊंगा ऐसे, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हो जाएगा 3r/2, क्योंकि ये तीन सीरीज में है, तो r/2 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 इज 3r/2। अब 3r/2 और r पैरेलल में है तो फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है हो जाएगा 3r/2 इंटू r अपॉन 3r/2 प्लस r। और इसको सॉल्व करोगे तो आप लोगों को आंसर मिल जाएगा, दिस इज 3r/2 इंटू r अपॉन 5r/2। ये r/2 कैंसिल हो गया, आंसर इज 3r/5। तो ये आपका जो है आंसर हो जाता है बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो इस तरीके से बच्चों कॉमन पोटेंशियल मेथड जो है वो यूजफुल होता है। और भी ढेर सारे मेथड्स हैं, जैसे कि नोडल एनालिसिस मेथड या स्टार डेल्टा कनेक्शन, ठीक है, या फिर सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल सिमेट्री, वर्टिकल सिमेट्री, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज, और भी ढेर सारे मेथड्स हैं। और थोड़ा आप एडवांस लेवल पे जाओगे तो नॉर्टन थ्योरम और थेवेनिन थ्योरम भी आती है, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों अच्छे अच्छे वीडियोस या और अच्छे कॉन्सेप्ट्स के लिए जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।